दोस्तों, ईर्ष्या क्या है और ईर्ष्या क्यों होती है? ईर्ष्या को हम जलन का नाम भी दे सकते हैं। ये सत्य है कि दुनिया में अधिकतर दुखों का कारण ईर्ष्या ही है। भले ही हमारे पास कुछ ना हो, हमारे पड़ोसी के पास भी कुछ नहीं होना चाहिए। यदि वह सुखी है, उसकी मेहनत से वह साधन संपन्न है, तो हमें जलन होती है और ये ईर्ष्या का सबसे बुरा स्वरूप है, जिसे हम आज की कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक गरीब किसान एक गांव में रहता था। उसके पास एक बहुत छोटा सा खेत था, जिसमें कुछ सब्जियां उगाकर वो अपना व अपने परिवार का पेट पालता था। गरीबी के कारण उसके पास हमेशा धन की कमी रहती थी। वो बहुत ईर्ष्यालु स्वभाव का था। इस कारण उसकी अपने अड़ोसी पड़ोसी व रिश्तेदारों से बिल्कुल नहीं बनती थी। किसान की उम्र ढलने लगी थी, अतः उसे खेत पर काम करने में काफ़ी मुश्किल आती थी। खेत जोतने के लिए उसके पास बैल नहीं थे। खेत में या आसपास कोई कुआं भी नहीं था, इसलिए उसे सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। एक दिन वो अपने खेत से थका हारा लौट रहा था। उसे रास्ते में तथागत बुद्ध और उनके शिष्य मिले। किसान तथागत से बोले, मेरे पास धन की बहुत कमी है। मेरे पास एक बैल होता तो मैं खेत की जुताई, बुआई और सिंचाई का सारा काम आराम से कर लेता। तथागत बुद्ध बोले, अगर तुम्हें एक बैल मिल जाए तो तुम क्या करोगे? किसान ने कहा, तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मेरी खेती का सारा काम बहुत आसान हो जाएगा, पर बैल मुझे मिलेगा कहाँ से? तथागत बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे लिए एक बैल की व्यवस्था कर देता हूँ और घर जाकर अपने पड़ोसी को मेरे पास भेज देना। किसान बोला, आप मुझे बैल दे देंगे, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, परंतु आप मेरे पड़ोसी से क्यों मिलना चाहते हो? बुद्ध बोले, अपने पड़ोसी से कहना कि वो मेरे पास आए और आकर 2 बैल लेकर जाए। बुद्ध की बात सुनकर किसान को भीतर ही भीतर क्रोध आने लगा। वह ईर्ष्या के कारण जल भून रहा था। वो बोला, आप नहीं जानते कि मेरे पड़ोसी के पास सब कुछ है। यदि आप मेरे पड़ोसी को 2 बैल देना चाहते हैं तो मुझे 1 बैल भी नहीं चाहिए। इसके पश्चात बुद्ध ने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या गरीबी नहीं, ईर्ष्या है। तुम्हें जो कुछ मिल रहा है, यदि तुम उसी को देखकर संतुष्ट हो जाते हो और पड़ोसियों या रिश्तेदारों की सुख सुविधा से ईर्ष्या नहीं करते हो, तो शायद संसार में सबसे ज़्यादा सुखी इंसान तुम बन जाओगे। इतना सुनकर किसान बोला, हे तथागत, आप सत्य कह रहे हो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ। तो दोस्तों, हमें भी इस तरह की भावना को समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। संसार में सभी अपने अपने भाग्य एवं कर्मों का ही फल प्राप्त करते हैं। आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।